वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 7 आपका चैप्टर चल रहा है 13th, ठीक है, और उसकी हमने 13.2 कंप्लीट कर लिया। आज हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो 13.3 होगी, ठीक है। उस 13.3 करने से पहले हम थोड़ा बेसिक फैक्ट देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी और जो आपका कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे आपने किसी से मनी उधार ली है, ठीक है, आपको वो मनी आपने कुछ टाइम के लिए ली होगी, तो जिस टाइम पीरियड के लिए आपने ली होगी तो उस टाइम पीरियड में आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पे आउट करोगे। सपोज करो आपने 2000 रुपीज़ किसी से उधार ली है 6 महीने के लिए, तो आपने उसको बोला कि मैं 2200 रुपीज़ दूँ लास्ट में 6 महीने के बाद, तो ये जो 200 रुपये आपने उसको फालतू दिए, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग अलग नहीं होती, एक बार जैसे स्टार्टिंग में होती है वैसे ही इंटरेस्ट की जो एंट्रीज रहती है सेम रहती है, ठीक है। एक और इंटरेस्ट होता है CI, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की जो रेट मतलब जो अमाउंट होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। बेटा आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं। सबसे पहला टर्म आपको मिलेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा उधार लिया, कितना पैसा स्टार्टिंग में आपने उधार लिया, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर होता है इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने वो पैसा वापस करना है, उसको कितना आप एडिशनल उसको पैसा देंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट, इंटरेस्ट जो आपने जो आपने उधार पैसा लिया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे, टोटल आप उसको जो पेमेंट देंगे वो अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, प्रिंसिपल के ऊपर कितनी परसेंट से आप इंटरेस्ट पे करोगे, एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, इसको हम SI लिखते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, कितने टाइम के लिए लिया आपने, बाय 100, ठीक है। यहाँ पर SI जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कितना पैसा उधार लिया है ये निकालना है, तो आपको ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, SI गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। देन आपका फार्मूला बनेगा, प्रिंसिपल निकालेगा 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, देन आपको ये 3 चीज़ गिवन होंगी, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई T। यदि आपको टाइम निकालना है और आपको अब ये 3 चीज़ें गिवन है, कहने का मतलब है आपके पास टोटल 4 चीज़ें होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ठीक है। यदि ये 3 चीज़ें गिवन है स्टार्टिंग में, तो आप SI निकालोगे, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है, इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है, तो आपको SI गिवन होगा। आपको इनमें से कोई भी चीज़ गिवन है तो हम आपके ये वाले फार्मूले लगेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ बात ध्यान से देखो, यदि P यहाँ पर है, P गिवन, P निकालना है, ROT नीचे है, देखो ROT नीचे है। यदि आपको R निकालना है तो POT नीचे आएंगे। यदि आपको टाइम निकालना है तो P और R नीचे आएंगे, ऊपर 100 इंटू SI 100 इंटू SI आएगा। समझ में आ गई? ये तीनों में से यदि कोई भी चीज़ निकालनी है तो बाकी 2 आइटम आपकी, 2 टर्म्स आपके नीचे आएंगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ठीक है। बट आपको टाइम हमेशा ईयर में लिखना है, ये तो ईयर में है, ओके, ये मंथ में है, तो यहाँ पर 9/12 लिखोगे ईयर की जगह पर, ठीक है, टाइम की जगह पर 9/12। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है तो ईयर, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करो, 2 2 4 और 1 5/2 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेज़ हैं, डेज़ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 365 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब में टाइम मैंने आपको बता दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का मतलब साल की है, ये भी ठीक है, रुपीज़ है, ये भी ठीक है, ठीक है। सिर्फ टाइम में चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिया कि टाइम में क्या क्या चेंजेस करने हैं। एक क्वेश्चंस करेंगे, वैसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल 8400, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P × R × T/100, ठीक है।
और अमाउंट निकालने का फार्मूला है P प्लस SI। तो SI होगा जब आप अमाउंट निकाल सकते हो, तो SI निकालते हैं पहले। 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 84 को 6 से एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 2016, ठीक है। इतने रुपए आप इंटरेस्ट दोगे उसको, 8400 रुपीज़ उधार लेने पर आप इतने रुपए उसको इंटरेस्ट दोगे। तो टोटल कितना पैसा दोगे आप उसको, टोटल उसे बोलते हैं अमाउंट। तो आपके प्रिंसिपल में SI जोड़ दो, आपके पास आ जाएंगे टोटल 10,416। इसी का C पार्ट देखो, B पार्ट आप खुद करना। ये तीनों दिए हुए थे, टाइम को मैंने चेंज कर दिया 5/2 ईयर में, ठीक है। यहाँ पर जब आप टाइम लिखोगे तो अलग से लिख देना 5/2, ठीक है। जो 100 है वो R के नीचे लिख लेना। आप 100 को इसके नीचे भी लिख सकते हो, 2 के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 के टेबल में 8 4 पे, ठीक है। 4 5 20, 25 100। तो आपका अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI 5100 रुपीज़, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। टाइम को मैंने 126/365 ईयर्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में था तो डेसिमल हटाया, 10 और 100 साथ में लिख दिया, ठीक है। और टाइम एज इट इज़ लिख दिया। अब देखते हैं किस पे कटेंगे। 25 की टेबल में 104 पर, 4 की टेबल में 126 32 पर, ठीक है। अभी और भी कट रहा है पर मैंने एज इट इज़ उतार दिया। 9600, यहाँ पे 32, यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पे 365, यहाँ पर 0 से 0 कट गई, 2 पे 365, 5 पे कट गया, 192 आ गया और यहाँ पर 73, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 6144/73। इन दोनों को डिवाइड करोगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 84.16 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 0 की जगह पर आपका 84 आ जाएगा, ठीक है। 9684.16 रुपीज़। क्लियर सभी को। अब निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट R निकालना है। तो R का मैंने आपको फार्मूला बताया था, SI × 100 P × टाइम, ठीक है। इसका मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है। देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया 3/2 ईयर्स में। SI मल्टीप्लाई 100 P × T, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। SI हमारे पास है 775 ऊपर आएगा, फिर 100, P की वैल्यू है 35 160 रुपीज़, T 3/2 था, 3/2, 2 जो ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट हो गई, 2 की टेबल में कट करो, 2 1 2, 2 7 2 8, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा है। तो देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.15%, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, वरुण बोरोज 6,40,000 रुपीज़ फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी। एक घर खरीदने के लिए उसने फाइनेंस कंपनी से इतने रुपए उधार लिए। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये परसेंटेज जिस पे भी दी होती है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। टाइम 5 साल के लिए उसने उधार लिया। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वरुण हैज़ टू रीपे द फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी को कितना पैसा वो देगा, टोटल कितना पैसा देगा। यदि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो उसकी जो लोन की पेमेंट आएगी 5 सालों में वो कितनी आएगी। तो हर साल की जो हम देखेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे टोटल पैसे को, तो हमें पता चल जाएगा कितनी इंस्टॉलमेंट उसने पे करनी है, ठीक है। देखो वरुण ने बोरो मनी की है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 5 ईयर्स। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे। SI हमारा प्रिंसिपल इंटू R × T करके हमारा आंसर आ जाएगा 6,84,000 रुपीज़। अब अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जोड़ दो, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ये हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। हमारे को रीपेमेंट करनी है 10,24,000 की। इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवानी है तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी ईयर्स। ईयर्स 300 डबल, मतलब 300 रुपये के 600 रुपये हो गए। 300 रुपये हमारा प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया 600 रुपये। अब हमें अमाउंट गिवन हो गया, तो यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको SI पता चल जाएगा। SI हो गया हमारे पास 300 रुपीज़। SI भी पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल गया। तो हमें क्या गिवन नहीं है, हाउ मैनी ईयर्स, मतलब टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा हो गया 300 रुपीज़, अमाउंट डबल हो गई 600 रुपीज़। तो SI क्या हो जाएगा,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 300 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट हमारे पास 300 रुपीज़ है, इंटरेस्ट 4% है। टाइम निकालो, टाइम का फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया। SI × 100 P × R, ठीक है। काट के हमारे पास आ जाएगा 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में हमारा पैसा डबल हो जाएगा 4% के हिसाब से, ठीक है। इफ़ 650 अमाउंट टू 685 इन 2 ईयर्स। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारी अमाउंट है। उसके बाद 650 रुपये का 685 रुपये बन गए 2 साल में। कितने इंटरेस्ट से? तो इसके अंदर हमारा क्या नहीं दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो हमने SI निकाल लिया, SI × 100 अपॉन में P × T हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। जब हमने 0 से तो 0 कट कर दी, ठीक है। 2 की टेबल में ये 13 पर और ये 2 पर, तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से तो कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 85/13% आ गया। 85/13% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 7th क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स का मतलब हमें फिर टाइम निकालना है। 20,000 का 23,000 है, 5% के हिसाब से। सेम क्वेश्चन 5th के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, दिखा देती हूँ, खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस। पहले हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके SI निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी, टाइम निकाल लिया, ठीक है। 8th क्वेश्चन, आशीष वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर बट इज शॉर्ट ऑफ मनी 25,000 रुपीज़। उसको एक एयर कंडीशनर खरीदना था जिसके लिए उसे 25,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। वो इस 25,000 रुपये के लिए उधार पैसे ले रहा है कोऑपरेटिव बैंक से, बोरोड मनी, ठीक है, 10% के हिसाब से। तो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ रिटर्न आफ्टर 3 ईयर्स। टाइम पता चलना है, टाइम भी पता चल गया। तो हम SI निकाल कर देन अमाउंट बता देंगे कितनी अमाउंट उसको पे करनी है, ठीक है। 25,000 रुपये उधार लिए 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, ठीक है। SI निकाल लिए, P × R × T/100 करके 2 0 से 2 0 कट गई। 250 को 10 से फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 7,500 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट आ गया 7,500 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितने 3 साल में हम कितनी पे करेंगे, 25,000 में 7,500 रुपीज़ जोड़ दोगे तो टोटल अमाउंट ये पे करेगा, ठीक है। इन वट टाइम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल itself at 5% पर एनम। कितनी मनी ट्रिपल हो जाएगी 5% के हिसाब से कितने टाइम में, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम मान लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल इसमें गिवन नहीं है। X रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट ट्रिपल हो गई तो 3x हो गया। SI निकालेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके, 3x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x रुपीज़ हमारे पास SI हो गया। SI पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। टाइम निकालेंगे, SI ऊपर मल्टीप्लाई 100 अपॉन में x क्या हमारा प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई में 5, x से x कट कर गया। 5 की टेबल में 120 पर 22 सा 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में 5% के हिसाब से जो हमारी प्रिंसिपल है वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4,500 रुपीज़ टू बिकम 4,850। मतलब ये प्रिंसिपल और अमाउंट डिफरेंस करेंगे, SI निकल जाएगा। इफ़ इंटरेस्ट इज़ टू चार्ज एट 2%, इंटरेस्ट 2% दिया हुआ है, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम है, ठीक है। प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है, SI निकालेंगे 350 रुपीज़, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, टाइम निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो गया SI × 100 अपॉन में P × R, ठीक है। 350 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 45 मल्टीप्लाई 2, 2 0 से 2 0 कट कर गई। 5 की टेबल में ये 70 पर, ये 9 पर, अगेन 2 की टेबल में ये 35 और 2 कट, ठीक है। तो 35/9 आंसर आ गया। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा आपने सभी ने काम करके 12 बजे से पहले मुझे सेंड करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो पर्सनली कॉल करके प्रॉब्लम सोल्व किया करो, मैसेज मत किया करो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।